अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर फर्स्ट पॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट मिकाइल और ये आपका को होस्ट रोशान। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपने समर वेकेशन आराम से और बहुत मज़े से गुजार रहे होंगे। तो खैर रोशान, तुम बताओ कैसे हो? फर्स्ट ऑफ ऑल सबको सलाम वापस। और मैं बिल्कुल ठीक, आई एम डूइंग ग्रेट। व्हाट अबाउट यू? आई एम गुड। बहुत मतलब समर वेकेशन जब से शुरू हुआ है, बेस्ट तुम्हारे तो मैंने जान ही नहीं छोड़ी है, तो बेस्ट चल रहा अच्छा, है हम सब लोग कुछ। हमारी वेकेशंस तो अच्छी जा रही है। वी होप कि आप लोगों की भी अच्छी ही जा रही हो, जिनकी वेकेशंस हों। और जिसकी नहीं हो, जैसे आई थिंक बोर्ड के यहाँ पे जो मेंबर्स हैं ये उनके उनकी नहीं हुई है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम उनको सिर्फ विश कर सकते हैं कि ऑल द बेस्ट और आपके पेपर्स अच्छे तो जाएं। भाई, पॉडकास्ट शुरू होने से पहले मैं तुम्हारे साथ जो है ना वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के अच्छा, जो सबसे पहले आप सब एक कप चाय बनवा लें और हमारे साथ 20 मिनट तक बैठें और हम क्योंकि मज़े से गुजारें, क्योंकि आप हमारा शो का नाम भी, पॉडकास्ट का जो नाम भी है वो चाय टाइम है, तो आप लोग फुल मज़े से 15-20 मिनट के लिए बैठें और सुने। तो मैं जो कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मैं तुमसे जो है वो कल के जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का जो टेस्ट मैच है उसके ऊपर बात करना चाहता हूँ, अगर तुमने वो देखा है। नो सर। हम फिर भी चलो बात कर लेते, क्योंकि उसमें क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है पर बिल्कुल देखने का शौक नहीं है मुझे। चलो ये तो अच्छी बात है। खैर, अब देख खेल तो रहे हो एटलीस्ट। फिर भी हम लोग जो है उस पर बात करेंगे, क्योंकि कल जो है वो स्पोर्ट्स में जो है वो अच्छे खासे रिकॉर्ड्स कायम हुए हैं। अगर हम क्रिकेट के ऊपर पहले जाते हैं तो तुम्हें पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया जीत गया है टेस्ट मैच। हाँ, ये मैंने न्यूज़ सुनी थी कि ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच जीता है। खैर, उसमें जो है वो ऑस्ट्रेलिया क्यों जीता और कैसे जीता, उसमें भी कुछ रीजंस हम कह सकते हैं कि भाई हम अपना सपोर्ट काउंटर जो है इंडिया जो पेश कर रहा है वो ये है कि इंडिया के मुताबिक उनके जो दो बड़े बॉलर्स हैं हाँ। वो गेम में नहीं थे उस वक्त। ओह। हाँ, उनके दो बड़े बॉलर्स गेम में नहीं थे, और ऑस्ट्रेलिया वालों ने अपने एक बॉलर को उनका एक नया बॉलर है, अगेंस्ट नया नहीं, उन्होंने रखा था टेस्ट में। तो उसने जो है वो स्टार्क से भी अच्छी बॉलिंग कराई थी। स्टार्क जो है वो ऑस्ट्रेलिया का वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स है, तो उससे भी अच्छी उसने जो है वो बॉलिंग कराई थी। ऐसा नहीं समझो, इतना थोड़ा मोड़ा क्रिकेट देखा है। हाँ, तो बस यही बात है। और कल एक मज़े की बात तो ये भी हुई थी, कल एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर जो है वो, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो भाई ब्रेक के बीच में सो गए। ओह हाँ, ये मैंने देखा था। मतलब गेम मैंने नहीं देखा, पर मैंने ये देखा था कि ये ऐसी ऐसी हरकतें हो रही हैं आजकल। वैसे ये सिर्फ उसने नहीं, बल्कि एबी डिविलियर्स, हमारे लेजेंड क्रिकेट के, और विराट कोहली जो है वो भी जो है वो T20 मैचेस में जो है वो ग्राउंड में जो है कभी कभार जो है वो एक नैप ले लेते हैं। ऊपर से कल जो रिकॉर्ड जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा था वो ये है कि भाई ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक वाहिद टीम ऐसी बन चुकी है जिसने सारे बड़े टूर्नामेंट्स जो हैं वो जीत चुकी है। सही है। इसी से हम टेनिस की तरफ अगर जाएं तो टेनिस में भी जो है वो कल एक फ्रेंच ओवल में, फ्रेंच ग्राउंड था, उसमें जो है वहाँ पे एक मैच हुआ था, जो वो फाइनल जो है वो लड़का जीत गया था, नोविक नाम का उसका था। खैर, बात ये नहीं है, बात ये कि वो 23rd उसका टाइटल था, और ये था, और ये तुम्हें पता था क्या कि उसका 23rd टाइटल। नहीं यार, मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ कि मेरा क्रिकेट में कोई मतलब देखने का कोई शौक नहीं है, खेलने का बहुत शौक है। आप मुझे कहीं भी खड़ा ये करवा तो दें। मैं तो क्रिकेट की मैं बात और ही नहीं तुम कर रहा, मैं तो टेनिस की बात कर रहा तुम भी मुझे जानते हो, क्रिकेट और टेनिस दोनों तुम मुझे जानते हो कि खेल लेते हैं दोनों स्पोर्ट्स, बट हूँ। देखने वाले वैसे भी बहुत कम है। तो खैर यार, क्रिकेट देखा नहीं और टेनिस का भी कल मैंने देखा नहीं। पर ये जो तुम ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का बता रहे हो, इससे मुझे याद आता है एक आर्टिकल जो मैंने शायद तुम्हारे साथ भी शेयर की थी, अगर तुम्हें याद है, अभी कुछ अरसे पहले ही शेयर की थी। किस चीज़ का आ, आर्ट? यार वो जीडीपी के बारे में था। GDP, ओके, हाँ सही है। वो जीडीपी जो होता है ना, ग्रोथ डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सही है। हाँ। तुम उसके बारे में क्या तो हमें बताओगे? यार मुझे दो यादें, एक इंडिया और नहीं, मुझे एक ही याद है, सॉरी। मुझे एक इंडिया का याद है, ग्रोथ डोमेस्टिक, जो मैंने वो तुम्हारे साथ शेयर किया था, याद है तुम्हें? जो 1999 का जो हाँ, उन्होंने वो पूरे एक ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट के उन्होंने एक मतलब उन्होंने एक पूरा टेबल दिया हुआ था जिसमें 1999 से लेके 2020 टू तक, तक आई थिंक क्योंकि लास्ट जो रिपोर्ट है वो 2022 की है। 22 क्या की था फिर थी। इंडिया की
यार तुम्हें याद होगा 99 के अंदर इंडिया की थी आई थिंक $0.458 ट्रिलियन 1999। और अगर हम इसको जैसे लोगों की आसानी के लिए कन्वर्ट करें तो ये 458 बिलियन डॉलर है वो। आई थिंक 458 बिलियन तो नॉट बैड उस वक्त, क्योंकि इस वक्त के लिए बहुत आई थिंक 45.8 बिलियन कुछ हमें कुछ भी होगा। अगर किसी को भी नहीं होता। 0.45 और क्या पता ये ना भी हो, क्योंकि हम लोगों को जो आर्टिकल से पता था वो मिकाइल ने शेयर किए। तो वो मैंने देखा था, वो उसकी रेवेन्यू जो मुझे मुझे भी एक याद है भी थी। पाकिस्तान का जो है वो मैंने पढ़ा था, वेरी इंटरेस्टिंग, कि पाकिस्तान की सिर्फ और सिर्फ 1999 में 0.06 ट्रिलियन डॉलर, जो कि सिर्फ 6 बिलियन डॉलर्स बनती है, जो कि बहुत कम है। हम लोग ऐसे बात करें तो वो बहुत कम है, क्योंकि 1947 से 1999 तक हमने सिर्फ 6 ट्रिलियन डॉलर जो है हमारी जीडीपी थी। तो ये बहुत अफसोस की बात है। व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक बहुत ज़्यादा अफसोस की बात है, बिकॉज लाइक ऑलमोस्ट 50 years लेटर भी अब पाकिस्तान ने इतना वो नहीं कर पाया, और आज तक पाकिस्तान के आई डोंट थिंक इतने हाई स्टैंडर्ड्स हैं जितने होने चाहिए पॉपुलेशन। लेकिन लोगों का एक कहना है कि वो इस चीज़ से सेटिस्फाइड है, क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है और पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हाँ ये भी है, बट आई थिंक पाकिस्तान की पॉपुलेशन के हिसाब से, जो पाकिस्तान की आई थिंक 225 मिलियन पॉपुलेशन है, आई थिंक उसके हिसाब से इट्स अप देयर, मतलब काम हो जाएगा। पहले तो हो जाता है। वो यूएस के बारे में भी बात करते हैं। मिकाइल यूएस से आया हुआ है, तो यूएस का भी अगर तुम शेयर करो, अगर कोई से निकाल सको। मुझे पता नहीं है, बट मैं जो हूँ तुम निकाल लोगे तो अच्छा हो जाएगा। और मीनवाइल गाइस, मैं हम लोगों को बताता चलूँ कि ये हमारी फर्स्ट पॉडकास्ट है। हम लोग वी होप कि आप लोग जो है वो पूरा सपोर्ट करेंगे हमें, और हम लोग जो है वो डेली अपलोड्स इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि 2 दफ़ा दिन में 2 दफ़ा वीक के अंदर हम लोग डालें और अच्छा कंटेंट आपसे शेयर करें। 2 से ज़्यादा इंशाल्लाह वो देखा जाएगा। कोशिश करेंगे। और मिकाइल, तुमने निकाल लिया या नहीं? 1 मिनट। लोग इंतज़ार कर रहे हैं। ओके सो आई थिंक यूएस का जो है अराउंड 9.6 ट्रिलियन डॉलर्स था 1999 में। 1999 में उनका 9.6 ट्रिलियन था उस जमाने में, which is I think 24 years ago, which is very very crazy. 1999 तो उनका जो है वो $. अभी जो है 2022 में फिर कितना होगा मिकाइल? 1 मिनट यार, ये पहले की बताने की चीज थी ना। हाँ खैर, हम लोग जो है वो मीनवाइल मिकाइल जो है निकाल रहे हैं, तो मैं आप लोगों से पाकिस्तान और इंडिया की जो है वो शेयर करता जाऊँ। तो पाकिस्तान में जो 2022 में जो है जीडीपी थी, तो हमारी 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स थी, जो कि अच्छी भी नहीं है लेकिन बुरी भी नहीं है, क्योंकि इंडिया की जो है वो 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स है। हम अगर ले तो इंडिया पाकिस्तान पॉपुलेशन फ़र्क वही आ जाता है, तो इट्स गुड, नॉट दैट बैड। और तुम बताओ भाई, यूएस की तुमने निकाल? यार यूएस की है, 1 मिनट दो मुझे, तब तक बोलते रहो तुम। भाई की गाइस, जो बात ये है कि हम लोग जो है वो आर्टिकल, मतलब ये जाहिर है आर्टिकल से ही हमने देख के जो है बोला है। अगर इसमें कुछ गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, क्योंकि आर्टिकल जो है वो 100% जो है वो श्योर तो नहीं होता। हर जगह जो है वो अलग अलग ही आ रही है। मतलब जो हमें मिला है, हमें इंटरनेट से जो हमें मिला हमने वो आपके साथ शेयर किया। वो शेयर किए। यूएस क्या है अराउंड 20 ट्रिलियन डॉलर्स एज ऑफ 2022। जो वैसे मिकाइल, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है ना, मेरा अपना ओपिनियन जो है वो ये है कि उनके लिहाज से ये अच्छा नहीं है। yeah it's not, क्योंकि 1999 में इट वाज लाइक 9.6 ट्रिलियन, which is very good क्योंकि उस जमाने और की पॉपुलेशन भी कम। 2022 में जो है वो ओनली जो है वो 20 ट्रिलियन डॉलर्स है। yeah तो ये अच्छा तो नहीं है, खैर, लेकिन चले, उनका जो है वो हो जाएगा। तो आई डोंट थिंक, और तुमने जो पाकिस्तान का भी जो बताया वो जीडीपी के हवाले से, इंडिया और पाकिस्तान में काफ़ी फ़र्क है, क्योंकि पाकिस्तान हाफ ऑफ बिन व्हाट इंडिया हैज़ उसका आधा भी नहीं है, तो वो काफ़ी आई थिंक इज़ एन इशू। बट यही होगा कि सबसे पहले लिस्ट में हमारे जो आ रहा है वो यूएस है, फिर इंडिया है, फिर पाकिस्तान है। और वही 3 कंट्रीज जो हमने चूज़ की, क्योंकि वो 3 कंट्रीज हमारी लाइफ के अंदर बहुत आगे, मतलब हम उनके बारे में असल में मिकाइल तो यूएस से ही है, तो वो तो उसका होमलैंड है। फिर जो है वो इंडिया पाकिस्तान हम लोगों का जो है वो शुरू से जो चल रहा है,
तो इसलिए हमने यही 3 कंट्रीज चूज no harsh feelings to the Indian brothers हाँ। मतलब अपने भाई हैं। तो यार पाकिस्तान के टॉपिक पे अगर हम आए, और पाकिस्तान से मुझे ये याद आया कि मैं जब से पाकिस्तान आया हूँ ना, तुमने ये नोटिस किया होगा कि मुझे ये स्नैचिंग वगैरह से बहुत डर लगता है। और मैं अपना, तुमने जैसे मुझे एक वो भी दिया था कि मेरे पास गाइस iPhone 14 Pro Max है और वो नॉन PTA है, तो इसने मुझे बोला था कि यार PTA अप्रूव करवा लो 3 महीने के लिए। अप्रूव भी क्या, ऑलरेडी 3 महीने के लिए ही आप वो गवर्नमेंट जो है वो 3 महीने का ऑप्शन दे है आपको कि आप तो चला सकते। वो भी मैं नहीं करा रहा हूँ क्योंकि वो आई डोंट वांट द हसल ऑफ टेकिंग माय फोन एवरीवेयर विद मी, क्योंकि अगर वो मैंने सिम डाल ली तो सिम वैसे ही मुझे अपना फ़ोन लेके जाना पड़ेगा, और मुझे वो बिल्कुल नहीं चाहिए क्योंकि मुझे अपना फ़ोन चोरी कहीं, मतलब वो आई डोंट वांट एनीवन टू टेक माय फोन फ्रॉम मी। यू आर राइट, क्योंकि पाकिस्तान में ये सब बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी जो है वो मैं रिसेंटली चेक कर रहा था कि जो बड़े इन्फ्लुएंसर्स भी हैं पाकिस्तान के, जैसे मैंने एक यूट्यूबर का मैंने सुना था, शपैक गैंग, इफ़ एनीवन नोज, राना हमजा साहब, उसको मैंने सुना था। वो उसका जो है वो उसने कराची आया था वो अपनी फूड सीरीज जो करने, तो उसने ये कहा था कि जो उसकी इक्विपमेंट है ना वो लेके उसको मुश्किल हो गई थी घूमना, क्योंकि फूड सीरीज तो ऑब्वियसली तुम्हें पता है, पर आगे की साइड पे सारा यहाँ पाकिस्तान में मिलेगा, बंस रोड वगैरह, वहाँ पे वो रमज़ान में आया था तो उसको शहरी तक उसको घूमना होता था। अब वो कह रहा है कि रात को इतना डर लग रहा होता था क्योंकि बाइक आ रही है, अब ये खौफ होता था कि भाई कोई बाइक आई, गन निकाली, गन पॉइंट के अंदर जो है वो आपके सारा, अब उसका तो लाखों का नुकसान क्योंकि कैमरा वगैरह। पर यार आजकल के फोन्स भी 3.5-4 लाख रुपए के मिल रहे होते हैं, जो काफी वो एक वो होती है कि आप एक बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं और फिर अगर वो यहाँ पे सेकंडों में चली जाए तो वो बड़े दिल पे लगता है यार, जो बात है। तो एक और प्रैंकस्टर का मुझे याद आया, उसकी तो शायद हो गई थी चोरी भाई, वो प्रैंक वीडियो बना रहा था भाई। यार आवाज तो आ रही है ना आप लोगों को? आवाज आ रही है, चलो खैर बोलते रहो। वो जो प्रैंक वीडियो एक बंदा बना रहा था, तुमने देखी होंगी कुछ प्रैंक वीडियोस जो पाकिस्तान में शूट होती हैं, तो वो एक बंदा जो है वो प्रैंक वीडियो बना रहा था अपनी गली के नीचे। क्या हुआ, या ही वाज लाइक, ये उससे असल में वो लोग मोबाइल से बना रहे थे, तो वो ऐसे मोबाइल से क्यों बना रहे, ठीक है, और पीछे से एक बाइक वाला आता है एंड ही इज लाइक निकालो। ओह शूट। अब उनके हाथ में जो है उस वक्त जो लेटेस्ट था वो 13 Pro Max था, उनके हाथ में वो सही है। ऊपर से जो प्रैंक जो बंदा शूट मतलब जो है जो शूट कर रहा है, कैमरामैन तो अलग है, और जो बंदा शूट कर रहा है तो उसके पास भी फ़ोन अलग। तो खैर अब उनसे जो है वो सब लूट के वो सब ले गए गली के नीचे से ही, उनकी गली के नीचे। ये बहुत चल रहा है पाकिस्तान। चाय भी पी ले भाई। चाय भी पी लेते हैं। खैर ये चीज़ बहुत पाकिस्तान के अंदर कॉमन हो गई है, सब प्लीज़ सेव रहे और ऐसे नहीं जाएं आगे ऐसे इलाकों में जो है वो। खैर इक्विपमेंट वगैरह से एक और चीज़ याद आई, तो ये मूवीज़ जो है आजकल काफ़ी इन हुई हुई है, और यार पाकिस्तान इंडिया के तो टॉपिक पे याद आता है कि ना इंडियन मतलब इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तानी मूवीज़ दिखाती है और ना पाकिस्तानी गवर्नमेंट इंडियन मूवीज़ दिखाती है। ये तो जैसे वो पठान मूवी जो है, पठान मूवी हम तो मैं देख चुका हूँ क्योंकि अमेरिका में वो मूवी थिएटर्स में भी लगी थी, और मतलब वो प्राइम पे भी। तो अपनी बात पूरी करो तो मैं मैं तो देख चुका हूँ, मुझे इतनी बुरी नहीं लगी थी वो मूवी। वो फर्स्ट थोड़ी सी लगी थी कि यार ये पाकिस्तान के अगेंस्ट है, पर जब अगर आप थोड़ा सा और उसे डेप्थ में देखें तो वो मतलब वो मुझे बहुत बुरी नहीं लगी थी। आई थिंक दे कुड हैव ब्रॉट इट इन अनदर वे, बट बहुत बुरी मूवी नहीं थी, वाज अ गुड मूवी। बट भाई पाकिस्तान में मैंने सुना नहीं सुनाई किसी को भी, मतलब दिखाई किसी को भी कहीं भी, न्यूप्लेक्स वगैरह कहीं पे भी, कराची हाँ सिनेमाज वगैरह पे कहीं नहीं लगी, जो वेबसाइट प्राइम वीडियो पे वो आ गई थी जो लोगों ने देखी थी। खैर जो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि वो मूवी बिल्कुल भी अच्छी नहीं। सही मैं ये नहीं कह रहा कि भाई इंडियन मूवी अच्छी। तुमने मुझे ये बताया था कि वो यासिर हुसैन की जी वो स्टोरी लगी थी, उस पर बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज उसको किया था कि उन्होंने शाहरुख खान को ये बोल दिया वो बोल दिया। भाई वो सही बोल रहा था। शाहरुख खान ने जो पुरानी मूवीज़ बनाई हैं जो तुमने देखी हैं, दिल वाले वगैरह, जो भी हम कहेंगे, डॉन उसकी सीरीज़ बहुत मशहूर हुई थी, तो शाहरुख खान का एक क्लास है, सही है।
इसमें जो पठान जो है ना, पठान में VFX जो है वो बहुत ज़्यादा था, मतलब विजुअल इफेक्ट वगैरह जो थे, एफेक्ट्स वगैरह। अगर उर्दू देसी स्टाइल में बात करो ना, उसमें मूवी में अंधी बहुत थी। हाँ मतलब जो चीज़ हो नहीं सकती वो ज़्यादातर उन्होंने वही दिखाई है। वो बॉलीवुड में जो है वो इतना अच्छी जो है वो, अब मैं क्या बोल सकता हूँ, इंग्लिश मूवीज़ में भी होता है, इंग्लिश मूवीज़ में वो अच्छी भी लगती है, लेकिन वो फिर पूरी मूवी उसी उसी पे कॉन्सेप्ट जो है, पूरी मूवी का कॉन्सेप्ट ही वही होता है। लेकिन ये पठान जो थी, इस पे उन्होंने ऐसी फालतू में अंधी जो है वो ज़्यादा दिखाई है। तो पठान के ऊपर तो बात छोड़ देते हैं। तो मुझे वैसे बताओ, तुम्हें कौन सी मूवी जो है वो पसंद है जो तुमने देखी हो? एक तो मैं इधर नीचे भी देखता जा रहा हूँ, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि हमारी वॉइस लेवल्स वगैरह सही जा रहे हैं, तो वो तो आई थिंक अभी तक तो सही लग रहे हैं। बट तुम्हारा जो क्वेश्चन है कि ये कौन सी मूवी, इंडियन मूवीज भाई आपके भाई को बहुत पसंद है, और मैं मतलब बॉलीवुड मूवीज एक क्लास है बॉलीवुड मूवीज की। बट मुझे जो एक बहुत, क्योंकि मुझे मैंने यार इस वक्त बहुत मतलब याद नहीं आ रही है, बट एक मूवी थी सुल्तान, सलमान सल्लू भाई की मूवी थी वो चलो भाई, वो काफी वो तो अच्छी लगी थी। अच्छी थी। खैर नहीं, मैं तुमसे जो पूछना चाह रहा हूँ, तुम मुझे पाकिस्तानी बताओ। इंडियन तो है ही, पाकिस्तानी तुम्हें कौन सी ऐसी अच्छी लगी? फिर इंडियन तो भाई माशाल्लाह से बोले, क्योंकि वो इंडस्ट्री की उन्हीं की है, मूवीज बहुत बेहतरीन बनाते हैं वो। पाकिस्तानी ओ शूट, इंडियन तो वन एंड ओनली अपनी तीफा इन ट्रबल है भाई। वाह, तीफा इन ट्रबल, तीफा तीफा इन इन ट्रबल। ट्रबल एक यार, अगर आप लोगों ने तीफा इन ट्रबल नहीं देखी है, मैं फुल मतलब आप लोगों को इंकरेज करता हूँ कि आप लोग ये मूवी देखें यार। तीफा इन ट्रबल ऐसी मूवी है कि कब आई थी और आज तक अगर आप नेटफ्लिक्स पे उसे सर्च करें तो आज तक है वो नेटफ्लिक्स पे, विच इज मतलब, और वो मूवी ऐसी है कि पाकिस्तान ने वो मूवी बना के ये प्रूव कर दिया था कि यार पाकिस्तानी मूवीज मतलब डिसेंट बना सकते हो। वो डिसेंट से काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। मतलब अगर पाकिस्तान ऐसे इन्वेस्ट करे ना हर मूवी में, तो पाकिस्तानी फिल्म्स भी कहीं पहुंच सकती हैं। ये तो बात हमने सही की है। उनके लिए तो तालियां होनी चाहिए। टीफा एंड ट्रबल जो है वो बहुत अच्छी मूवी थी। फुल ब्रो, माया अली एंड अली जफर, उनको ऐसी ही पाकिस्तानी इंडस्ट्री को ना ऐसी ही कोई मूवीज बनानी। ऐसे ही इन्वेस्ट करना चाहिए मूवीज में। और तो यार उसमें भी हुआ था, लंदन में वो शूट हुई थी, और अक्सर खैर वो अच्छा था, क्योंकि वो मेरे ख्याल से उस वक्त शायद वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन वो उस वक्त शायद वो पहली मूवी ऐसी थी जो आउट ऑफ टाउन जो शूट हुई थी। हाँ तो आई गेस दैट वाज अ प्रीटी गुड मूवी। ये कौन आ गए हैं हमारे भाई? आ, अच्छे ही, ये हमारे आए हैं शेरू भाई। चलो खैर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। खैर यार, मूवीज वगैरह पे वो चीज मुझे याद आई, हमारा एक पाकिस्तानी एक्टर ही है अदनान सिद्दीकी, या उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज बोली थी मूवीज के बारे में। कि उन्होंने बोला था कि पाकिस्तानी और पाकिस्तान will never be able to make movies like the Indian industry, like Bollywood movies, but India will never be able to make the same type of dramas, or their dramas are never going to be at the same level as Pakistani dramas. ये बात उनकी बिल्कुल सही, वो बात है। क्योंकि जो मूवीज की इंडस्ट्री है वो पूरी इंडिया की है, और जो ड्रामा इंडस्ट्री है वो पाकिस्तान की है। पाकिस्तानी ड्रामा जो है वो हर जगह देखे जाते हैं, यूट्यूब पे बहुत ज्यादा उसका वो स्कोप है। मतलब वो बेस्ट है यार। तूने मुझसे तो पूछ लिया कि कौन सी मूवी पसंद है, तू भी बता दे कौन सी मूवी पसंद है तुझे। यार पाकिस्तानी की अगर बात करेंगे ना, तो वो टेक्निकली एक मूवी नहीं है। पाकिस्तान में जो टेलीफिल्म्स चलती हैं जो कि सिनेमाज में रिलीज भी हुए थे, हाँ जो अभी हमने देखी थी, सिनेमाज में वो रिलीज नहीं होती, वो टीवी पे चैनल पे रिलीज होती है। फिल्म्स होती हैं वो, मतलब सिर्फ उसमें जो है ना, या हम वगैरह पे वो उसमें मुझे जो पसंद आई थी वो रूपोश थी, हारून कादवानी की, देखी थी। और वो बहुत अच्छी मूवी थी मेरे ख्याल से। उसको जो है वो चाय सिनेमा में, पी ले, ठंडी हो रही है। चाय तो पी लेंगे अभी। उसको मेरे ख्याल से सिनेमाज में जो है वो रिलीज होना चाहिए था, लेकिन जो भी है वो उनका अपना वो था, क्योंकि वो मूवी बहुत अच्छी थी ऑनेस्टली। यार वो मूवी वाकई में अच्छी थी। और यार अब क्या है भाई, वो मूवी बहुत अच्छी थी, लेकिन वो फिर भी सिनेमा में नहीं आई, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा व्यूज़ वगैरह मिले थे। 250-60 मिलियन जो है वो तो सिर्फ यूट्यूब पे थे, बाकी तो फिर उनके चैनल पे जब ऑन एयर आए होंगे तब भी हुई होगी। खैर भाई, क्रिकेट पे भी बात हो गई, टेनिस पे भी हो गई, मूवीज़ पे भी हो गई, और कंट्रीज़ में भी हो गई, सब जगह हर चीज़ फुल ऑन जो है वो हमने गपशप अपनी कर ली है।
अब मुझे तुम सिर्फ एक चीज़ बता दो कि तुम जो हो वो तुमने ये पॉडकास्ट वाला जो मुझे आइडिया बोला कि हम पॉडकास्ट बनाएंगे, वो क्यों तुम्हारे जहन में आया था? मतलब ये शेयर करो लोगों के साथ भी। यार तो ये पॉडकास्ट वाला आइडिया मेरे पास इसलिए भी आया था क्योंकि यार हमारे भाई हैं शाबिर जाफरी और हमारे भाई हैं नादिर अली भाई दोनों के जो पॉडकास्ट है ना वो बाप लेवल पॉडकास्ट हैं। तो और रियल पॉडकास्ट है वो मतलब वाकई में असल पॉडकास्ट हैं। और फिर मैं और भी कुछ लोगों को जानता हूँ जो वो पॉडकास्ट बनाते हैं और वो भी पॉडकास्ट बनाते हैं। तो मुझे था यार मैं भी आई शुड गिव इट अ ट्राई क्योंकि मुझे बातों करने का बहुत शौक है। और तो जब हम दोनों साथ होते हैं तो हमारे पास इतनी बातें होती हैं करने को। तो मैंने कहा यार तुम्हारे साथ मतलब भाई है अपना। तो चलो ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा, क्योंकि हम लोग भी अभी वेकेशंस के अंदर हैं, तो हम लोग अपना जो फ्री टाइम है वो इसमें दे रहे हैं और हमें भी बहुत मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं हम लोग डेली जो है वो। अभी ये बैक बिहाइंड द सीन जो है जब ये कैमरा वगैरह सेट किया था भाई आधा घंटा लगा था बहुत मुश्किल से, पूरे पसीने भीग गिरे। और ये सिर्फ ऐसी इस लोकेशन के लिए, सिर्फ इस लोकेशन के लिए हम लोग गर्मी में बैठे हुए हैं। बहुत यहाँ पे कोई एसी नहीं, क्योंकि आउटडोर हम लोग शूट कर रहे हैं छत पे। ये क्योंकि क्योंकि ये वाली जो जगह है ना मैंने एक नियॉन साइन ऑर्डर किया है। मतलब अभी हमारा वो जो सेट है ना वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, अभी बहुत चीज़ें इधर आएंगी। उसके ऊपर चाय टाइम अभी तो ये भी जो है नॉर्मल है, अभी आ जाएंगे, कस्टम आएंगे, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो आएंगे। तो इधर ही मेरे ख्याल से इधर ही हम एक ब्रेक देते हैं अपने पॉडकास्ट को, इधर ही हम लोग खत्म चाय करेंगे। तुम्हारी बहुत रह गई है। चाय तो जो है वो अब क्या कर सकते हैं, असल में बातों में इतना मगन हो जाते हैं तो चाय का फिर ख्याल नहीं रहता। तो हम इधर ही अपना ब्रेक लेंगे और पॉडकास्ट को खत्म करेंगे। मिकाइल यार आप लोग प्लीज हमें लव एंड सपोर्ट दीजिएगा। आप लोग प्लीज ये पॉडकास्ट देखिएगा। आई होप यू गाइस लाइक्ड आवर फर्स्ट पॉडकास्ट। हमने बहुत मेहनत की, हमने बहुत सारी चीजें खरीदी और बहुत सब्सक्राइब कर देना। मतलब अच्छा खासा पैसा भी खर्च किया है इसके ऊपर, जो बात है। लेकिन वो तो हमारा अपना शौक था, इसने तो हमें करना था। और इसके ऊपर भी एक पॉडकास्ट मैं निकालूंगा कि व्हाट यू कैन डू टू स्टार्ट अ पॉडकास्ट। तो आप लोग प्लीज लव इन मतलब सपोर्ट दीजिएगा। आप लोग सब सपोर्ट ही देते हैं, वीडियो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, हमें समझ आ रही है कि आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं। बस आप अपने दिन के 15 से 20 मिनट निकालिएगा और फुल हमारे साथ ना शौक करके मतलब फुल अपना एक पूरा सीन बना के जो है ना देखिएगा ये पॉडकास्ट। और यार पूरी कोशिश होगी कि हफ्ते के अंदर 2 से 3 पॉडकास्ट आए, उससे ज़्यादा आए क्योंकि समर वेकेशन है, कुछ करने को ही नहीं है हमारे पास। तो फुल कोशिश होगी, कंटेंट निकालना पड़ेगा ना भाई। हाँ फुल कोशिश होगी कि यार समर वेकेशन है और हम फुल उसके ये करें। कंटेंट भी हमारे पास बहुत है यार। ये वीकेंड वेव के नाम से भी हमने एक सोचा है जो वीकेंड्स के ऊपर हम निकालेंगे। तो वो उसके ऊपर बस रैंडम टॉक्स होंगे हमारे पास। हमारी एक रिसेंटली एक पूरा वो हुआ था, एक सीन हो गया था हमारे साथ जो मैं इस वीकेंड पे हम फुल वो बनाएंगे उसकी वीडियो। तो ये जरा आप ये बातें तो होती हैं करेंगे। अब हम लोग जो है वो आपसे अगली पॉडकास्ट में मिलेंगे, क्योंकि अभी ये पॉडकास्ट थोड़ी लंबी हो गई है। तो गाइस प्लीज सपोर्ट एंड अल्लाह हाफिज़।